तो आप भाजपा की बात का गधे के लात का यकीन करते हैं? भाजपा ने कोई एक बात बता दी तो सही बोली हो। 15 लाख का जुमला फेंक दिया, 2 करोड़ की जॉब का जुमला फेंक दिया, किसानों की आय का जुमला फेंक दिया। आप ये देखिए किस तरह जवानों पे जुल्म, किसानों पे जुल्म, पत्रकारों पे जुल्म, किस पे जुल्म नहीं हो रहा है? यहाँ पर तो हर लोग परेशान है। तो आप डिजिटल पर नहीं दिखा सकते सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा। कुछ भी चंगा नहीं है। आप जब किसी चीज को बदनाम करते हैं तो पहले आप उसके किरदार पे उंगली उठाते हैं, पहले आप उसको आतंकवाद से रिलेट करते हैं, फिर आप हल्के हल्के दीमक की तरह ही सरकार उसको चाट जाती है। पूंजीपति लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद ये यूनिवर्सिटी जिसको हम एएमयू कहते हैं, ये अडानी यूनिवर्सिटी के नाम से आप जाने और इतिहास में फिर ये दिखाया जाए कि अडानी के अब्बा अम्मा ने इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करा था। हम भारत की वो माएँ जो अलीगढ़ से मोहब्बत करती हैं, एजुकेशन से मोहब्बत करती हैं, मुल्क से मोहब्बत करती हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खत्म नहीं होने देंगे, ना दलाली पे जाने देंगे। अलीगढ़ एक इनकलाब का नाम है, अलीगढ़ एक चिंगारी का नाम है, अलीगढ़ एक सोच का नाम है, अलीगढ़ एक जीने का सलीके का नाम है। अलीगढ़ आपको सिखाता है कि लोग यूनाइटेड कैसे होते हैं। अलीगढ़ आपको सिखाता है कि आप तहजीब और तमद्दुन को किस तरह साथ लेकर चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, तमाम दुनिया में इसका डंका बज रहा है। हर जगह, हर देश में, हर मुल्क में आप देखिए कि एएमयू के स्टूडेंट झंडे गाड़ रहे हैं। कोई साइंटिस्ट बन गया है, कोई फिलोसफर बन गया है, कोई प्रोफेसर बन गया है, कितने लेक्चरर, मतलब ऐसी अनगिनत शख्सियतें एएमयू ने आपको दी है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कहीं भी 2-2 कौड़ी के लोग होते हैं जिनको पैसे मिले जाते हैं, जाओ ये प्रोटेस्ट खराब करिए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गवाहियां मार रहे थे कि हम गवाही देते हैं मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी जी ने यहाँ पर सब कुछ करना है, मोदी जी ने यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना। जो लोग गवाहियां दे रहे हैं सरकार की, वो गलत कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हर बच्चे की और माइनॉरिटीज की, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार, उसकी शख्सियत, उसकी सोच, उसका इनकलाब इस वक्त खतरे में है। देखिए मोदी जी के, मैंने कहा ना, मोदी जी की बात करके तुमने बिल्कुल बेड़ा गर्क ही कर दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं मोदी, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते। भारत के अंदर ही अपना अस्तित्व, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना कल्चर, अपना एक तरह से कहिए कि सभ्यता बचाने की तैयारी है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी को इसी तरह दलालियों पर उठा दिया जाएगा तो हमारे माइनॉरिटीज के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर पढ़ेंगे? देखिए अलीगढ़ जो है वो हर भारतीय की जान है, सम्मान है, मान है। और इनकलाब की जो चिंगारियां भारत में उठी हैं वो तमाम अलीगढ़ से उठी हैं। तो आप अलीगढ़ को, एक इनकलाब को, भारत को आप ठंडा नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हाथ डालने का मतलब है कि आप भारत के जज्बात को, भारत के इनकलाब को, भारत के आप हर तरह से दबे कुचले लोगों को पढ़ने से रोक रहे हैं। वो हम लोग नहीं होने टारगेट करा जा रहा है। एनआरसी में आपने देखा किस तरह अलीगढ़ में घुस के वहाँ पर स्टूडेंट्स को मारा जाता है, किस तरह उनको टॉर्चर करा जाता है, किस तरह सीधी पुलिस गोलियां चलाती है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि ये लोग तमाम के तमाम, ये जो लोग जो हैं, जो सत्ताधारी हैं, यह सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूशन पर जो हमारी आवाज़ है, जो हमें बोलने का सलीका, चलने का सलीका, खाने का सलीका, लड़ने का सलीका और देश से मोहब्बत का सलीका सिखाते हैं, ये लोग उन इंस्टीट्यूशन पर हमला करना चाहते हैं। देखिए अगर आप लोग जानते हो कि सर सैयद डे भी आने वाला है और सर सैयद डे को 2 दिन पहले हम लोग बना रहे हैं। और जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक अस्तित्व है वो ख़तरे में है। भला हम सुनते थे कि दलालियों पे चीज़ें जाती हैं, बिल्डिंग पे आ गया, यहाँ पे मजदूर दलाली पे जा रहे हैं। पहली बार ऐसा सुना है कि कोई यूनिवर्सिटी दलाली पे चली गई है। मतलब वहाँ की जो वीसी हैं वो दलाली पे काम कर रहे हैं। इस वक्त उनको परमानेंट नहीं करा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नमेंट की चाल है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पर जाकर अपना नुमाइंदा बिठा दे। और आप ये देखिए कि एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ का एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत अलीगढ़ वाले ही डिसाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले ही डिसाइड करते हैं, वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करती है कि कौन वहाँ का वीसी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उसी की वजह से आज ये धरना प्रदर्शन हुआ। और हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर इसके लिए हम महिलाओं को, हम लेडीज़ को और हिंदुस्तान की उस आवाम को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत करती है, हम अलीगढ़ तक जाएंगे, उसको घेरेंगे। क्योंकि देखिए जनाब, हमारा कुरान शरीफ है, हम कुरान की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदे ने कुरान शरीफ को पढ़ रखा हो। हर मुसलमान कुरान शरीफ को इज्जत देता है। ऐसे ही संविधान को तमाम भारतीय लोग इज्जत देते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 30-40% भी लोग ऐसे नहीं होते जिन्होंने संविधान को पढ़ा होता है। सेम ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, ज़रूरी नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका कोई लिंक रहा हो, एएमयू से कोई आपका लिंक रहा हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सोच का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक इनकलाब का नाम है और वो माइनॉरिटीज़ के लिए ख़जाना है। और उस वक्त सर सैयद ने बनाया था जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। 1920 की स्थापना हुई थी। तो इस इनकलाब को, इस चिंगारी को इतने आराम से तो हम दूसरे लोगों के हाथ में जाने नहीं देंगे। हम पूरा घिराव करेंगे। और मैं महिलाओं से कहती हूँ कि महिलाओं, तुम तो माँ होती हो और माँ एजुकेशन का पहला गहवारा कहलाती है। तो हमारा पहला गहवारा तो हमने अपने बच्चों को
पाल दिया, पोस दिया, लेकिन हमारे बच्चे जो आगे जाके पढ़ेंगे तो हम नहीं चाहते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलालों के हाथ में जाए या वहाँ तक हमारा पहुँचना मुश्किल हो जाए। जब आप देश की शिक्षा की यूनिवर्सिटी बचाने की, संस्थान बचाने की बात कर रही थी, तो कुछ लोग आए थे जो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, विदेश का। आप देश की बात कर रही है, लोग विदेश की बात कर रहे हैं। झंडा लेके आए थे वो देखिए ये तो आप जानते हैं कि जहाँ भी कोई अच्छी बात होती है वहाँ तो गलत लोग आ जाते हैं। उनको मालूम होता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, चलो उसको खराब कर रहे हैं। तो कहीं भी दो कौड़े के लोग होते हैं जिनको पैसे मिले जाते हैं, जाओ ये प्रोटेस्ट खराब करिए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गवाहियाँ मार रहे होते हैं कि हम गवाही देते हैं जो मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी जी ने यहाँ पर सब कुछ करना है, मोदी जी ने यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना। तो उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि पहले ही बताओ, मोदी जी ने 15 लाख का जुमला फेंका था, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आए। मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब को बोला था, तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ जॉब आई। मोदी जी ने किसानों के बारे में बोला, जवानों के बारे में बोला। आपने देखा किस तरह पहला विकेट गिर गया अग्निवीर का। जो अग्निवीर का एक लड़का गया था 19 साल में, वो मार दिया गया, शहीद हो गया। उसको ना तो कोई इनाम मिला, ना कोई आप कहीं को कुछ सम्मान मिला। वो घर वाले उसकी डेड बॉडी को ले जाके पंजाब अपनी उसको एम्बुलेंस में लेकर गए। तो इस सरकार का मामला ये जैसे हाथी के दांत दिखाने को और खाने का और होता है, बिल्कुल यही है। तो जो लोग गवाहियां दे रहे हैं सरकार की, वो गलत कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हर बच्चे की, हर माइनॉरिटीज़ की। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार, उसकी शख्सियत, उसकी सोच, उसका इनकलाब इस वक्त खतरे में है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना वो देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए काम? नहीं देखिए, मोदी जी के, मैंने कहा ना, मोदी जी की बात करके तुमने बिल्कुल बेड़ा गर्क ही कर दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं मोदी, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते। जिस तरह आप देखिए अभी 5 सालों में एजुकेशन महंगी हुई है, 60, 70, 80% तक बढ़ोतरी हुई फीस में। आप दलितों को दूर कर रहे हैं, आप पिछड़ों को दूर कर रहे हैं, मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, आप आदिवासी को दूर कर रहे हैं, आप आगे किसको कर रहे हैं? तो किसी भी मुल्क पे अगर कब्जा करा जाता है और एक तरह से पूंजीवादी जो होते हैं, जो मुल्क को कैप्चर करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपके इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करते हैं। आपके जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उस पर कब्जा करते हैं, ताकि आप ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना सवाल करेंगे, ना जॉब में जाएंगे, आप गुलाम बनकर रहेंगे। स्कूल कॉलेज कैप्चर किया, वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें फैलाई कि यहाँ से एजुकेशन हम अपने पैटर्न में देंगे, अपने वे में देंगे, तो यहाँ की जो सोसाइटी है वो हमारे ही माहौल में ढलेगी। ऐसा ही जिस तरह से मोदी इजराइल का समर्थन किए, क्या कहेंगे? देखिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर प्रोटेस्ट कराए और इजराइल पे लगातार चल रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर ही अपना अस्तित्व, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना कल्चर, अपना एक तरह से कहिए कि सभ्यता बचाने की तैयारी है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी को इसी तरह दलालियों पर उठा दिया जाएगा तो हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर पढ़ेंगे? तो इस वक्त हम एएमयू के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल का कोई मैटर नहीं है। मैम, गरीब तबका जो होता है, दलित तबका और मुसलमान तबका, इन पे ज़्यादा इनकम नहीं होती या, और ये यूनिवर्सिटियों के रेट दिन पे दिन हाई होते चले जा रहे हैं। देखिए पहले तो आपने फीस बढ़ाई, सरकार ने फीस बढ़ाई। अब सरकार क्या चली, सरकार चाह रही कि दलालियों पर ठेकों पर उठा दे। सरकार चाह रही कि यहाँ पर अपने वाइस चांसलर नियुक्त कर दे, जो अपने मनमानी तरीके से वहाँ पर नियुक्ति करे और एक तरह से पूरा आप ये एक तरह से कह दिए कि पूरा पूंजीवती लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद ये यूनिवर्सिटी, जिसको हम एएमयू कहते हैं, ये अडानी यूनिवर्सिटी के नाम से आप जाने और इतिहास में फिर ये दिखाया जाए कि अडानी के अब्बा अम्मा ने इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करा था। आने वाले में अपनी देख सकते हैं यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो सकती है? ये नहीं हो तो सकती है, लेकिन होने नहीं देंगे। हो तो कुछ भी सकता है, वो लोग चाहते हैं कि ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। हम भारत की महिलाएं, हम शाहीन बाग की औरतें, हम भारत की वो माएँ जो अलीगढ़ से मोहब्बत करती हैं, एजुकेशन से मोहब्बत करती हैं, मुल्क से मोहब्बत करती हैं। हम मर जाएंगे लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ख़त्म नहीं होने देंगे, ना दलाली पे जाने देंगे। मैम, जिस तरह से सोशल मीडिया के पत्रकार सोशल इशू को उठाते हैं, उस पर भी ईडी या सीबीआई का छापा लगता है, क्या कहेंगे? हाँ, इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, आप उसमें आइए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहचाना जाता है और पहचान यूनिवर्सिटी ही है अलीगढ़ की। देखिए अलीगढ़ जो है वो हर भारतीय की जान है, सम्मान है, मान है, और इनकलाब की जो चिंगारियां भारत में उठी हैं वो तमाम अलीगढ़ से उठी हैं। तो आप अलीगढ़ को, एक इनकलाब को, भारत को आप ठंडा नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हाथ डालने का मतलब है कि आप भारत के जज्बात को, भारत के इनकलाब को, भारत के आप हर तरह से दबे कुचले लोगों को पढ़ने से रोक रहे हैं। वो हम लोग नहीं होने देंगे। मेरे पिता भी 10 सालों से जो है लगातार एएमयू विवादों में है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए अलीगढ़ विवादों में नहीं, अलीगढ़ को विवादों में करा जा रहा है, अलीगढ़ को टारगेट करा जा रहा है, अलीगढ़ के जितनी यूनियन है उनको टारगेट करा जा रहा है। एनआरसी में आपने देखा किस तरह अलीगढ़ में घुस घुस के वहाँ पर स्टूडेंट्स को मारा जाता है, किस तरह उनको टॉर्चर करा जाता है, किस तरह सीधी पुलिस गोलियां चलाती है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि ये लोग तमाम के तमाम, ये जो लोग जो हैं, जो सत्ताधारी हैं, ये सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूशन पर जो हमारी आवाज़ है, जो हमें बोलने का सलीका, चलने का सलीका, खाने का सलीका, लड़ने का सलीका और देश से मोहब्बत का सलीका सिखाते हैं, ये लोग
उन इंस्टीट्यूशन पे हमला करना चाहते हैं। और आज ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसी वजह से है कि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को, उसके वकार को, उसके जज्बात को, वो हमारे जज्बात हैं। मैंने कहा ना, ज़रूरी नहीं कि हमने संविधान पढ़ाओ लेकिन हम संविधान को अपने सर पर लेकर घूमते हैं। ज़रूरी नहीं भारत के हर मुसलमान ने कुरान पढ़ाओ लेकिन वो कुरान के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर भारत के दिलों में बसती है और वो एक इनकलाब का जरिया, और वो हर मुसलमान, हर दलित, हर माइनॉरिटी जो है उसके लिए तैयार है कि वहाँ पर उसको दलाली पर नहीं दिया जाएगा, उसका वकार को ख़त्म नहीं करा जाएगा। AMU जो है यूनिवर्सिटी वो नफरत का अड्डा बना हुआ है। नहीं, किसने कहा नफरत का अड्डा बना हुआ? वाजपेयी कहते हैं। नहीं, तो आप भाजपा की बात का गधे की लात का यकीन करते हैं? भाजपा ने कोई एक बात बता दी तो सही बोली हो। मोदी जी ने बोला भी, अभी देखा तो आपने एक बंदे आए थे कि वो गवाहियां मार रहे थे कि हम गवाही देते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कोई आंच नहीं आएगी। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि मोदी जी की बात या उनकी सरकार की एक बात, कोई एक छोटी सी बात बता दी उन्होंने कही हो सही हो। 15 लाख का जुमला फेंक दिया, 2 करोड़ की जॉब का जुमला फेंक दिया, किसानों की आय का जुमला फेंक दिया। आप ये देखिए किस तरह जवानों पे जुल्म, किसानों पे जुल्म, पत्रकारों पे जुल्म, किस पे जुल्म नहीं हो रहा है? यहाँ पर तो हर लोग परेशान है। तो आप डिजिटल पर नहीं दिखा सकते सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा। कुछ भी चंगा नहीं है। आप जब किसी चीज़ को बदनाम करते हैं तो पहले आप उसके किरदार पे उंगली उठाते हैं, पहले आप उसको आतंकवाद से रिलेट करते हैं, फिर आप हल्के हल्के दीमक की तरह ही सरकार उसको चाट जाती है। हिंदू मुसलमान दोनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दोनों की उसमें धारा डाली जा रही है। देखिए, हिंदू मुसलमान का तो मसला ही नहीं है। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई थी तो सर सैयद ने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि भारत की माइनॉरिटीज़ के लिए मैं इसकी स्थापना कर रहा हूँ। और 1920 में उसकी स्थापना हुई थी और वहाँ पर तमाम कम्युनिटी के पढ़ते हैं, वहाँ तमाम लोग पढ़ते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और अलीगढ़ एक इनकलाब का नाम है, अलीगढ़ एक चिंगारी का नाम है, अलीगढ़ एक सोच का नाम है, अलीगढ़ एक जीने के सलीके का नाम है। अलीगढ़ आपको सिखाता है कि लोग यूनाइटेड कैसे होते हैं। अलीगढ़ आपको सिखाता है कि आप तहजीब व तमद्दुन को किस तरह साथ लेकर चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, तमाम दुनिया में इसका डंका बज रहा है। हर जगह, हर देश में, हर मुल्क में आप देखिए कि AMU के स्टूडेंट झंडे गाड़ रहे हैं। कोई साइंटिस्ट बन गया है, कोई फिलोसफर बन गया है, कोई प्रोफेसर बन गया है, कितने लेक्चरार, मतलब ऐसी अनगिनत शख्सियतें AMU ने आपको दी है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है।